भगवान बुद्ध ने जब भी परिनिर्वाण प्राप्त किया तो उस समय उनके पास भगवान बुद्ध के चहीते शिष्य अनिरुद्ध मौजूद थे। अनिरुद्ध को भगवान बुद्ध ने दिव्य चक्षुधारियों में अग्रता की उपाधि दी थी। वो कहते हैं कि भगवान अभी प्रथम ध्यान में है, द्वितीय ध्यान में है, चतुर्थ ध्यान में है। इस तरह से भगवान ध्यान के शिखर चढ़ते चढ़ते ध्यान की जो 9वीं अवस्था है, जिसको संज्ञा वेदित निरोध कहा जाता है, वो अवस्था पर पहुंचते हैं। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, पंचम ध्यान अर्थात आकाशानंत्यायतन, उसके बाद विज्ञानानंत्यायतन, उसके बाद आकंचन्यायतन, उसके बाद नेव संज्ञा न संज्ञायतन, ये 8 हुआ। और 9वीं अवस्था संज्ञा वेदित निरोध है। तो उस अवस्था में भगवान बुद्ध प्रवेश करते हैं। ये अनिरुद्ध जो उनके पास मौजूद थे, उनका कहना था। उसके बाद भगवान बुद्ध परिनिर्वाण प्राप्त करने के लिए एक के बाद एक सीढ़ी उतरते हैं, मानी अधोगमन करते हैं चतुर्थ ध्यान की तरफ। मानी फिर से एक बार संज्ञा वेदित निरोध अवस्था से नेव संज्ञा न संज्ञायतन पर आते हैं। उसके बाद आकिंचन्यायतन अवस्था पर आते हैं। उसके बाद विज्ञान अनंत्यायतन अवस्था पर आते हैं। उसके बाद आकाश अनंत्यायतन अवस्था पर आते हैं। उसके बाद चतुर्थ ध्यान की अवस्था पर आते हैं और वहां आकर भगवान अपने शरीर को त्यागते हैं, मानी परिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो ये अधोगमन हुआ, मानी प्रथम ध्यान से लेकर 9वीं अवस्था तक वो चढ़े और वहां से वो वापस चतुर्थ ध्यान पर उतरे। तो यहाँ एक सवाल है जो आपसे मैं आशा रखता हूं कि कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर दीजिएगा कि भगवान बुद्ध ने संज्ञा वेदित निरोध अवस्था या तो नेव संज्ञा न संज्ञायतन की जो अवस्था थी, उस पर उन्होंने परिनिर्वाण क्यों नहीं प्राप्त किया, और जो 9वीं उच्चतम अवस्था थी वहां से वो वापस चतुर्थ ध्यान पर नीचे क्यों उतरे थे, और नीचे चतुर्थ ध्यान पर उतरकर उन्होंने शरीर को क्यों छोड़ा था। ये सवाल है। सवाल बहुत गहन है और प्रतीत्य समुत्पाद की तरफ संकेत करता है। जो भी मित्र को उसका जवाब मालूम है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल।